पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऐसे प्री मीटिंग के लिए ली का हाउस चुनता है। रियो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ली वहाँ पर आएगा। आगे की स्टोरी देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येले का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि येले सियोल में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसे कई नामों से जानते थे, जैसे एज ऑफ ग्लोरी, द एपेक्स ऑफ सियोल। अब हमें येले के फाउंडर प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि उस टाइम पर वही सियोल के किंग और सियोल के कानून थे। ली की ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोचा, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। इस वजह से येले टूटने लगा और येले के कमज़ोर होने के कारण सभी उस बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए लड़ने लगे। इस वजह से नाइन स्वॉर्ड और सियोल के सभी गैंगस्टर के बीच लड़ाई होने लगी और हमें दिखाया जाता है कि गुड्डो मेंबर्स सभी को मारकर खून में नहाए हुए थे। अब हमें ली के ग्रैंडफादर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस वार को रोकने के लिए एक चॉइस बनाई और उन्होंने इस बिजनेस को 4 भागों में बांट दिया, जैसे 2 पैर और 2 हाथों के जोड़े के साथ। और जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे उन्हें बॉस का राइट्स दिया गया। ये बातें हमें वो लेडी गैंगस्टर बता रही होती है और कहती है कि इसी तरह से सियोल के 4 बिगेस्ट ग्रुप के लिए एक कमेटी बनाई गई है और यो तुमने कमेटी को इग्नोर किया और येले को अटैक कर दिया। और हाँ, तुमने ये भी कहा था कि येले इस बार अटेंड नहीं करेगा। मैं इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम फेल हो गए किसी तो एक्सक्यूज के साथ, तो ग्योरोंग कमेटी का भी एनिमी बन जाएगा। अब हमें रियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सिगरेट निकालते हुए बोलता है कि तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कमेटी तुम्हारी हो। अगर तुम ऐसी बात करते हो तो नेक्स्ट कमेटी मेंबर में एक और मेंबर नहीं आए। तो वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है। इसके आगे की स्टोरी हमने पिछले एपिसोड में देख ली थी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब ली वहाँ पर बैठकर बोलता है कि ये कोई डॉग हाउस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्ग्रेल्स हैं। ये बात सुनकर रियो को गुस्सा आ जाता है और वो खाने की चीज़ों को पटक कर कहता है कि आखिरकार तुम बच्चे से आदमी बन गए। मैंने सोचा कि तुम तो कुछ दिनों के मेहमान हो, लेकिन तुम तो बदल गए। अब ली उससे देखकर बोलता है कि ये सब कुछ तो तुम्हें थैंक जाता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी गंदगी से सर टकराने के बाद ही मेरा दिमाग ठिकाने पर आया है। अब लेडी बॉस बोलती है कि अब ये लेग भी यहाँ आ चुका है, तो ग्योरोंग तुम बताओ कि क्या हुआ है। तब ली बोलता है कि मैं बताता हूँ। तुम देख ही सकते हो कि ये लेग पर ग्योरोंग ने अटैक किया है और एक अटैक तो अभी दरवाजे के बाहर ही किया है। ग्योरोंग ने एक दूसरे से फाइट करने वाले रूल को तोड़ा है और ये लेग के प्रॉपर्टी और एसेस्ट को भी कब्जा कर रखा है। तो ये तो ऑब्वियस है कि उन्होंने कमेटी के रूल्स को तोड़ा है। और ये लेग के बॉस होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्योरोंग को कमेटी से बाहर निकाल दो और उसके बिजनेस राइट को भी सीज कर दो। और रियो की तरफ देखकर ली बोलता है कि कोई ऑब्जेक्शन है क्या रियो। तब रियो बोलता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यह सब कुछ मैंने किया है। और वह अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि सब कुछ सही है, मैं जानता था कि तुम ऐसे हो यंग मास्टर। अब रियो अपने हाथ में फोटो लेकर बोलता है कि ये लेकिन कमेटी का रूल पहले नहीं तोड़ा है क्या। और वो फोटो को दिखाकर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम टेसन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो और उसे तुमने एक गिफ्ट भी दिया था। क्या तुमने ही तो नहीं टेसन के द्वारा हम पर अटैक करवाया था। अब ली अपने मन में सोचता है कि जो फाइल मैंने टेसन को दी थी वो 1 साइक की फाइल थी। उन फाइलों का ग्योरोंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ली बोलता है कि तुमने पहले ही देखा था कि टेसन और ग्योरोंग के बीच हानम डिस्ट्रिक्ट में पहले ही फाइट हो चुकी है। तो शायद टेसन जो कमेटी को क्विट किया था, अब तुमने सोचा कि ये तो हमारा चांस है ग्योरोंग पर हमला करने का। और इसके कुछ देर बाद ही हमारे एच के कैपिटल्स और ब्रांच ग्रुप्स पर हमला हो गया। अब ये सभी को देखकर बोलता है कि येलेग ने बाहर से मदद बुलाकर ग्योरोंग पर हमला किया, इस कारण ये सबसे पहले इसने अटैक किया। और वह बोलता है कि क्या मैं गलत हूँ येलेग। अब रियो अपने मन में सोचता है कि अब ये कहाँ बाहर कैसे निकलेगा यंग मास्टर। और वह अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये नहीं निकल सकता, तुम रिवील नहीं कर सकते 1 साइन फाइल्स को। अब ग्योरोंग के सभी मेंबर्स रियो के पास आ जाते हैं और रियो बोलता है कि मुझे यकीन है कि येलेग का बॉस ली ने कमेटी के एग्रीमेंट्स को तोड़ा है और इस कारण मैं कमेटी को हमेशा के लिए डिसमिस करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। और रियो बोलता है कि ये सुनकर तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम गैंगस्टर जो ठहरे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यीशु को पहले ही पता चल जाता है कि ग्योरोंग कमेटी को डिसमिस करने के लिए ऐसा कुछ करेगा। और यीशु ली से बोलता है कि ग्योरोंग जानता है कि येलेग कमेटी का सहारा लेगा। तब ली बोलता है कि तब तक कमेटी मीटिंग में अटेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अब यस्सु बोलता है कि मैंने बोला है ना, तुझे मीटिंग में जाकर उन्हें दिखाना है कि बॉस कौन है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी बॉस बोल रही होती है कि रियो तुम क्या बोल रहे हो। तब ली गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम जो चाहो वो करो। तब एचएचएस ग्रुप का सीईओ हाँ बोलता है कि ली क्या तुम गिव अप कर रहे हो, तब तो तुझे घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी चाहिए। अब ली बोलता है कि तुम दोनों तो मुझे फ्रेंड्स लग रहे हो, क्या तुम गिरोंग के साथ हो। अब लेडी बॉस चश्मा लगाते हुए बोलती है कि गिरोंग और एचएचएस, तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, तुम लोगों ने गलत दिन चुना है वार करने के लिए। और वह वहाँ से एक बंदे को बुलाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई हूँ। अब हमें पीछे एक लेडी की परछाई दिखाई जाती है जिसने हाथों में एक चाकू को होल्ड कर रखा था। और तुम यही करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं कम से कम तुम्हारे हाथों को तो काट ही दूंगी। अब ली अपने मन में सोचता है कि क्या ये वो फेमस जियान वोंग नहीं है, मैंने सुना था कि ये तो चाइना में है। अब रियो खड़ा होकर ली के पास बैठता है और कहता है कि ये कितना डरावना है, जियान वोंग को छोड़ो और ये ली के बारे में बात करते हैं। अब रियो ली के पास बैठकर बोलता है कि अब तो तुम्हारे पास 9 स्वॉर्ड्स भी नहीं है, अब तुम भागकर कहाँ पर जाओगे, मैं तुझे भागने भी नहीं दूंगा। अब रियो ली के कानों में जाकर बोलता है कि तुझे वन साइक फाइल को अकेले यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर ली हंसते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, और कहता है कि मैं उस फाइल की पावर को यूज करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अब हमें वहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है और रियो को आवाज़ पुकारते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, वो भैया की यस्सु ही होता है। यस्सु बोलता है कि रियो आजा खेलते हैं। अब यस्सु मीटिंग रूम में जाकर बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है, क्या मैंने ये बिगाड़ा है। अब भैया यस्सु सभी को देखकर बोलता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेट आया हूँ। अब रियो गुस्से में बोलता है कि भैया क्यों, तुमने तो कहा था कि कमेटी के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर तुम यहाँ पर आने क्यों सोचा। अब यस्सु बोलता है कि डम्प बिच, तुमने तो अभी तक बोला कि एग्रीमेंट और कमेटी अब डिसमिस हो चुकी है, तो ये सब कुछ करने के लिए क्या बचा अभी। अब रियो बोलता है कि तभी मैं सोचो कि यंग मास्टर कमेटी के लिए नहीं लड़ा, लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अब यस्सु बोलता है कि हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि आखिरकार ये हमारा चेयरमैन है। यह सुनकर सभी मीटिंग मेंबर्स को कुछ समझ में नहीं आता। फॉर्मल रैली के प्रेसिडेंट की इच्छाओं को पूरा करने के लिए टेसन ली को चेयरमैन मानता है। तो ग्योरोंग तुम सबसे पहले अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले तुझे ही नष्ट करूँगा। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है कि तुम ली को चेयरमैन के रूप में चुनो और या फिर तुम पहले जैसे गैंगस्टर की तरह बिहेव करो। वेल मैं इतना ही बता सकता हूँ ये तुम दोनों को देखकर अभी तो। अब हमें लेडी बॉस को दिखाया जाता है जो अपने मेंबर्स को रोक देती है अटैक करने के लिए। अब यस्सु बोलता है कि चलो अब चलते हैं चेयरमैन ली। अब याग यस्सु और चेयरमैन ली वहाँ से जाने लगते हैं। तब याग यस्सु पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तब ली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे देखकर, तो जैसे हमें लगता है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। और यस्सु बोलता है कि यहाँ आओ, ये कॉल इंटरेस्ट तुम्हारे लिए तो बनाया है, तुम्हें नहीं लगता है क्या। अब हमें वहाँ पर एक बंदा और दिखाया जाता है जो कहता है कि लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मैं रास्ता भूल गया। अब यस्सु उस बंदे को देखकर एकदम टोटली रेंज मोड में आ जाता है और वो और कोई नहीं मैनेजर जेंग ही होते हैं। मैनेजर जेंग बोलता है कि बहुत दिन हो गए, आखिरकार हम लोग फिर से मिल गए मिस्टर बेयाग डोंगयोग। अब हमें यस्सु को दिखाया जाता है जो कहता है कि मिस्टर जेंग। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।